खैर उसके बाद हम लोग गए जुगनू सैलून और हम लोग वहाँ जाके अपनी जो है अपॉइंटमेंट ली है। हमारी चिकन हांडी आ चुकी थी जिसकी खुशबू ना इतने मज़े की आ रही थी। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं जा रही थी F7 इस्लामाबाद क्योंकि हमें कुछ काम था वहाँ पे जुगनू सैलून में। मैं जा रही थी अपने कज़न्स के साथ। हम लोगों ने पहले जाना था जुगनू सैलून और से मतलब बुकिंग करवा के जो सर्विसेज हमने यहाँ से लेनी थी। उसके बाद हम लोगों ने साथ ही जो है प्लान किया कि आज क्यों ना हम लोग F7 का जो है लाइक वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं और उनके बारे में बहुत सुना है कि उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो हमने कहा चलो चलते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके फूड ट्राई करते हैं और साथ जो है डे भी अच्छा गुजर जाएगा और हम अपना काम भी करके आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं F7 इस्लामाबाद। तो जी हम लोग जो है F7 पहुंच चुके थे इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद तो आते साथ ना मतलब यार एक अलग ही लेवल है इस्लामाबाद का भाई, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ पे ड्राइव करके हम लोग आए थे घर से। हम लोग यहाँ उतरे, सबसे पहले हम लोग गए जुगनू सैलून और यहाँ पे एक ब्राइड निकल रही थी, इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी ये। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। खैर उसके बाद हम लोग गए जुगनू सैलून और हम लोग वहाँ जाके अपनी जो है अपॉइंटमेंट ली है। लाइक कब, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा थे यार, मतलब इनकी सर्विसेज अच्छी हैं तो उनकी जुगनू सैलून में काफ़ी जो है रश होती है। तो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ली। उसके बाद जी हम लोग निकल गए F7 की गली में घूमते घूमते क्योंकि ऐसा रेस्टोरेंट नज़र आ जाए जो हमने पहले ट्राई ना किया हो। तो मतलब सर्च करते हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आया जो कि आप सबको पता ही होगा, जिनियाकी के नाम से मशहूर है। हम लोग वहाँ गए और मतलब बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा था ये ना, तो हमने कहा चलो कुछ ट्राई करते हैं यहाँ का। हम लोग जिनियाकी में एंटर हुए और एंटर होते साथ हम लोग बैठने के बाद जो है हम लोगों ने मेन्यू देखा। मेन्यू में हमें कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा था और चाइनीज़ फूड था। चाइनीज़ इतना एज़ अ पाकिस्तानी हमें पसंद नहीं, हम देसी बंदे ठहरे। तो खैर हम लोगों ने वहाँ पे स्प्रिंग रोल ऑर्डर किए जिनका टेस्ट मुझे, अगर मैं आपको रिव्यू दूँ ना तो मुझे इनका टेस्ट कुछ ख़ास नहीं लगा। लाइक पैसे ज़्यादा और टेस्ट कम है इनका, मुझे नहीं अच्छे लगे। मैं अपना रिव्यू आपको बता रही हूँ, शायद कुछ लोगों को पसंद भी होंगे लेकिन मैं आपको अपना बताऊँ तो मुझे कुछ ख़ास टेस्ट नहीं लगा जिनियाकी के स्प्रिंग रोल्स का। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मीठा ट्राई करना था। तो यहाँ पे एक बेकरी है किचन क्यूसाइन के नाम से, तो हम लोग ने यहाँ गए क्योंकि इनका एक केक है चीज़, कुछ मतलब सही से नाम नहीं आता, लाइक चीज़ स्लाइस या कुछ इस तरह का इनके मतलब एक पेस्ट्री टाइप केक है। बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। आप लोग जब भी जाएं F7 मरकज़ तो ये केक आप लोग, केक तो नहीं खैर कह सकते, पेस्ट्री लाजमी आप लोग ट्राई करें। हमने वहाँ पे चिकन चीज़ स्लाइस, सॉरी चिकन कह रही हूँ, चीज़ स्लाइस केक और हमने साथ सैंडविच ऑर्डर किया था। तो चले मैं अब आपको इसका रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने चीज़ स्लाइस केक जो है टेस्ट किया, जो कि जिसका टेस्ट अच्छा था, मुझे पसंद आया था। लेकिन सैंडविच बस नॉर्मल था, उसका टेस्ट मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे स्ट्रीट बिरयानी के नाम से एक रेस्टोरेंट था। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि उनकी कढ़ाई वगैरह था, काफ़ी मतलब रिव्यूज़ अच्छे थे। तो हम लोगों ने इनकी जो है चिकन हांडी ऑर्डर की, कढ़ाई नहीं चिकन हांडी ऑर्डर की थी। उसके बाद हम लोग, क्योंकि हमारा जो सैलून में हमारे अपॉइंटमेंट का टाइम था वो कंप्लीट हो गया था, मतलब टाइम हो गया था। तो हम लोग जो है वहाँ आके, मैंने तो मुझे कोई काम नहीं था सैलून में, लेकिन मेरी कज़न्स को जो है उन्होंने कुछ सर्विसेज लेनी थी। तो हम लोग आगे, मुझे उनके साथ आना पड़ा क्योंकि मैं आई हुई थी अब घर। मैं तो स्पेशली आई थी फूड रिव्यू के लिए, ठीक है। और बाकी उन्होंने सर्विसेज ली यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे, 10 जा रहे थे तो 10 आ रहे थे, इतनी रश थी। मतलब इनकी ब्राइड्स, क्योंकि सर्विसेज अच्छी हैं जुगनू सैलून की, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, तो यह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी रश होती है। मैं अब यहाँ बैठ के कज़न का वेट कर रही थी, तो मेरी एक कज़न फ्री हो चुकी थी, तो मैं तो उसके साथ आ गई स्ट्रीट बिरयानी के नाम से जो जहाँ पे हम लोग ऑर्डर दे के गए हुए थे, ठीक है, चिकन हांडी का। तो हमारी चिकन हांडी आ चुकी थी जिसकी खुशबू ना इतने मज़े की आ रही थी। मैं जब ओपन कर रही थी ना तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इसको जल्दी से ना खा लूँ। अच्छा मतलब दिखने में तो ये कढ़ाई बहुत मज़े की लगी थी, आप लोगों को जैसे कि नज़र आ ही रहा होगा। और मतलब इनके जो नान थे ना वो भी बहुत सॉफ्ट थे। तो मैंने अपनी प्लेट बनाई और मैंने कहा चलो अब मैं ट्राई करती हूँ। अगर टेस्ट की बात करूँ तो उनका टेस्ट बहुत मज़े का था और प्राइसेस भी रीज़नेबल थी, ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं थी। तो आप लोग भी अगर F7 मरकज़ जाएँ तो उनकी कढ़ाई ज़रूर ट्राई करें, हांडी। उसके बाद मैंने मिंट मार्गरीटा ऑर्डर किया और वो इन्जॉय किया। उसके बाद हमारा जो है असली टाइम जो बिल का था ना वो आ चुका था, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे लुट चुके थे और अब हम बिल जो है ऑनलाइन पे करना चाह रहे थे। तो इस वजह से अब हमारी कज़न के पास कार्ड था जो कि सैलून में थी, तो हमने उसको कहा कि हमें कार्ड दे कि जो हम लोग यहाँ पेमेंट करें, क्योंकि कैश हमारे पास इतना था नहीं और बिल हमारा काफ़ी ज़्यादा आ चुका था।
तो जी हमारा कार्ड आ चुका था, हम लोगों ने फ़ौरन से कार्ड से पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद हम लोग जो है रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। रेस्टोरेंट से बाहर आए और साथ ही जो है जुगनू सैलून था, हम लोग दोबारा सैलून गए क्योंकि हमारी कज़न वहाँ थी। हम लोग अब वहाँ जाके उसका वेट कर रहे थे कब वो फ्री हो और हम लोग घर के लिए निकले। तो अब वेटिंग एरिया में बैठ के हम उसका वेट कर रहे थे और मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि मेरी दूसरी कज़न भी चली गई थी और मैं यहाँ पे अकेली बैठ के बोर हो रही थी। और मैं वो बंदी जो हर टाइम बोलती रहती हूँ, मेरे साथ कोई बोलने वाला नहीं था यार, तभी मैं बोर हो रही थी। 2000 years later. तो फाइनली जी मेरी कज़न हो चुकी थी फ्री। हम सब ने उसको थैंक यू बोला कि मेहरबानी मैडम आपकी, आप फ्री हो गई हैं। तो अब घर चले तो कहती है नहीं मुझे भूख लगी, हम मैं कुछ खाऊंगी, तुम लोग तो खा पी आए हो। खैर सबसे पहले तो हम लोग गए, एक वहाँ पे शॉप थी, सॉरी मैं मुझे नाम भूल गई शॉप का। वहाँ से मेरी कज़न ने आइसक्रीम ली और जो कज़न जिसने खाना नहीं खाया था उसने दोबारा हम लोग स्ट्रीट फूड गए, सॉरी स्ट्रीट बिरयानी वाले रेस्टोरेंट गए और वहाँ से उसने बिरयानी ऑर्डर की। सो जी खाना वगैरह खा के हम हो चुके थे फ्री। अब हम लोग जा रहे थे घर। और अगर मैं फूड की बात करूँ तो सबसे अच्छा जो मुझे रेस्टोरेंट आज लगा वो स्ट्रीट बिरयानी वाला लगा है। मतलब उनकी कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी, उनकी बिरयानी भी बहुत मज़े की थी, मतलब आला टेस्ट था। तो जब भी आप लोग 7 मरकज़ जाएँ तो इस रेस्टोरेंट से लाजमी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं इनके, लेकिन जो फूड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। और बाकी मैंने आपको तो है साथ रिव्यूज़ दे दिए थे। तो अब हम लोग जा रहे थे घर क्योंकि शाम को हमारे पप्पा की तरफ हमारी दावत थी, मेरी भी और मेरी कज़न्स लोगों की भी। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे और वहाँ जाके शाम को हम जब लोग बैठे तो हम लोग ने फ़लस्तीन से रिलेटेड कुछ गुफ्तगू की थी। चलो मैं आपको वो सुनाती हूँ। तो शाइसा, जैसे कि आपको पता है कि फ़लस्तीन में जो मुसलमानों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगी कि उस पर पाकिस्तान को किस तरह जो है फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि इतना जुल्म हो रहा है उन पे और हम यहाँ हाथ बांध के बैठे हुए हैं। किसी को शर्म नहीं आ रही, गैरत नहीं आ रही। इधर बैठ के इंस्टा पे सारे रील्स देख रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं। ना ये मैकडोनल्ड्स का फूड खाना बंद कर रहे हैं, ना ये लेज़ पापड़ खाना बंद कर रहे हैं, ना ये मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम बंद कर रहे हैं, ना वो वनीला शेक, ओरियो शेक, वो फेवरेट लोगों का वो नहीं बंद कर सकते। ये भी हमारे लिए एक जहाद है कि हम उनके लिए इतना अगर उधर जाके मदद नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे रह के तो ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ की आर्मीज़ हैं ये भी उनकी हेल्प के लिए नहीं जा रही। मैं कहती हूँ कि लोग कहते थे कि करबला का वाक़या कैसे हो गया, मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म कैसे हो गया, उसकी ज़िंदा मिसाल हमें ये आज मिल रही है कि उनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर इतना जुल्म और सितम हुआ जा रहा है और हम यहाँ बैठ के मुँह देख रहे हैं। अगर हम उधर जाके उनके लिए खड़े नहीं हो सकते, हम अपने नफ्स को रोक के जिहाद कर सकते हैं कि हम इजरायली प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बैन करें, पाकिस्तान से इतना बैन करें कि उनको इतना नुकसान हो कि उनके पास जो बम फाड़ने के पैसे हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाए उनके। और उसके बाद नंबर 1 चीज़, आप लोग जो इसराइलियों के जो क्या कहते हैं जितने भी उनके दोस्त ममालिक हैं उन सब की प्रोडक्ट्स भी बैन करें, बेशक आप भूखे मर जाए। तो हलीमा, आप क्या कहना चाहती हैं फ़लस्तीन में जो हो रहा है, तो पाकिस्तान को किस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए? जी, जैसे कि मेरी बहन अभी कह के गई हैं उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। हमारे पाकिस्तान को और बाकी दीगर ममालिक को भी बहुत उनकी मदद करनी चाहिए, और नहीं तो हमें जो है उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बैन करनी चाहिए। हमको ये पिप्सी, ये फिंटा ये नहीं पीना चाहिए। ये पॉन्ड्स, ये जो कुड़ियाँ चिट्टी हो रही हैं पॉन्ड्स लगा के, ये भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं। मत यूज़ करो खुदारा, बस करो। अब क्या क़यामत आने वाली है और जो है हमारे ये मर्द उधर जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई तुम खेलते रहोगे, तुम क्या खेल के भी चूसी मार रहे हो, छोड़ो तुम लोग क्या खेल रहे हो। और लड़कियाँ नंगी तंगी होकर उधर अवार्ड्स ले रही हैं, अवार्ड्स आइफा ये वाली अवार्ड्स शो कर रहे हैं। भाई तुम लोग इसके लिए घर बैठ के कोई तस्बीह करो, कोई नमाज पढ़ो, नहीं, बस अपने में लगे हुए। बस बहन अब यही है कि करें, मिल के दुआएं कर सकते हैं, बस उनके खिलाफ कुछ करें। हम यही है, हम उनके प्रोडक्ट्स ही छोड़ सकते हैं। हम उनको जो है कलम से मार देंगे, हम उनको सोशल मीडिया भर दो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और बस जहाद करो, और हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सो जी यहीं तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।